निकट है। सांकेतिक रूप से 4 राज्यों के बीच सामुदायिक वन पट्टे का वितरण इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में तालियां। नमस्कार, मैं अंजिता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री शिबू सोरेन, अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह राज्यसभा सांसद की गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी महोत्सव आदिवासी जीवन दर्शन, सभ्यता और संस्कृति को संजोने, संवारने और अलग पहचान दिलाने का एक बेहतर प्रयास। आदिवासी समाज ने कभी भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और मान सम्मान के साथ नहीं किया कोई समझौता। हम लोग बहुत मुश्किलों से, बहुत झंझावातों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी पायदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों में ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे IAS IPS की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र कर मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आदिवासी मूल्यवासियों के मान सम्मान एवं हक, अधिकार और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को नमन। आदिवासियों की आदिकाल से ही समृद्धि, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा रही है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए विकास को दे रहे नया आयाम। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि एवं राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद माननीय श्री शिबू सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य में तीसरी बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। यह सिर्फ एक महोत्सव मात्र नहीं, बल्कि यह अपनी प्राचीन और समृद्ध जनजाति सभ्यता, संस्कृति और विरासत को संजोने, संवारने और देश दुनिया में पहचान दिलाने का एक प्रयास है। हर्ष, उल्लास और उत्सव के साथ मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज राज्य भर में हर्ष, उल्लास और उत्सव के साथ आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आदिवासी अपनी सभ्यता और संस्कृति की चमक बिखेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आदिवासी महोत्सव आदिवासी जीवन दर्शन और कला संस्कृति को अलग पहचान देने का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। यहाँ आयोजित हो रहे आदिवासी महोत्सव में हमें आदिवासियों की कला, संस्कृति, परंपरा, गीत, नृत्य और उनकी वेशभूषा से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
जनजातीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनजातीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। आदिकाल से ही आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध रही है। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समुदाय वास करते हैं, लेकिन उनके सभ्यता, संस्कृति में कहीं ना कहीं एक रूपता देखने को मिलती है। जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित करने के साथ समृद्ध करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा बना रहे। अपनी सभ्यता, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन के लिए झारखंड के आदिवासी हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के आदिवासियों को विरासत में संघर्ष मिला है। यहाँ के आदिवासियों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति और मान सम्मान के साथ साथ कभी समझौता नहीं किया। जल, जंगल, जमीन की रक्षा के खातिर लंबा संघर्ष किया। हमें गर्व है अपने उन वीरों पर जिन्होंने अन्याय, शोषण एवं देश राज्य के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वीरों और शहीदों की धरती रही है झारखंड। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड सदियों से वीरों और शहीदों की धरती रही है। चाहे आज़ादी के पहले की बात हो या आज़ादी के बाद, अथवा झारखंड अलग राज्य के लिए चली लंबी लड़ाई। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, भैरव चंद्रा, फूलो झवनो, नीलांबर पीताम्बर, तिलक मांझी, शेख भिखारी, बंधु भगत, टाना भगत, निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो जैसे अनेकों वीर हुए हैं, जिन्होंने अन्याय, शोषण, आदिवासी मूलवासी के हक, अधिकार और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। अपने इन वीरों, शहीदों को नमन है। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का सभी मिलजुल कर करे प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों को बहुत संघर्ष के बाद मुकाम हासिल होता है। इसके लिए उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है। ऐसे में आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार को प्रयास कर रही है। आपको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। आप आगे बढ़े, सरकार आपके साथ है। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार से जनता को काफी उम्मीद है। हम जन आकांक्षाओं को पूरी ताकत के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में सरकार की ओर से अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए राज्य की जनता को सशक्त और स्वावलंबी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपरीत चुनौतियों के बीच भी राज्य में विकास को नया आयाम देने का कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकें। 12 पुस्तकों का विमोचन, 257 लोगों को मिला सामुदायिक वन पट्टा। इस महोत्सव में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और मंच पर मौजूद अन्य गण्यमान्य ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण संशोधन संस्थान द्वारा प्रकाशित 12 पुस्तकों का विमोचन किया। वहीं 257 लोगों के बीच 73,583 करोड़ सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया गया। महोत्सव के शुरुआत में गणमान्यों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री ने आदिवासी प्रदर्शनी शिविर और आदिवासी चित्रकार शिविर का उद्घाटन और अवलोकन किया। इस महोत्सव में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री दीपक बरुआ, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, विधायक श्री राजेश कच्छप, मुख्य सचिव श्री एल ख्यातेंग, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा सहित कई वरीय अधिकारी एवं गणमान्य मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के साथ देखते रहिए पब्लिक आई न्यूज़।